एक तो मेरी भी कंफ्यूजन जो है वो उमर चीमा साहब वाली है। पहले भी जब इमरान खान साहब बाहर थे और तकारीर करते थे या बयानात देते थे तो उसमें ही अक्सर हमें कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती थी। जैसे 9 मई की बात है, कभी उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे रेंजर्स वाले तो एहतजाज तो जाहिर सी बात है GHQ के बाहर और कोर कमांडर हाउस के बाहर होगा। फिर कभी उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये जो है एजेंसीज के लोग इसमें मुलविस थे। आज वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के जो लोग हैं जो भी उसमें किरदार मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे जब वो बाहर थे तब इतनी कंफ्यूजन होती थी, अब तो हमें थर्ड पार्टी या कभी उनके लॉयर्स या कभी पार्टी वर्कर्स के जरिए उनके बयान सुनने में मिलते हैं तो एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले जब अली अमीन गंडापुर बाहर आए, अलीमा खान साहब आई तो अलीमा खान साहब ने एक तो उसकी वजाहत की कि अली मोहम्मद खान ने जो बात की थी नेल्सन मंडेला के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाली, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कि एक्चुअली वो किस कॉन्टेक्स्ट में की गई थी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं तो जो है हमें तो वाज़ेह हिदायत है कि किसी के साथ नहीं बैठना है और मैं प्राइम मिनिस्टर की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें भी नहीं जाऊंगा। शेर मरवत साहब कह रहे हैं कि असेंबलियों में हमने जो हुकूमती बेंचेस पे लोग बैठे हुए उनसे गले भी नहीं मिलना। बेशक आप गौहर साहब से जितनी भी गले मिलना चाहे मिले, ऑपोजिशन से नहीं मिले। तो मुझे तो बड़ी कंफ्यूजन नजर आती है। और फिर कल ये बयान आ जाना कि 9 मई के हवाले से जो भी है जिस पे भी इल्जाम है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो क्या एक्चुअल सिचुएशन है, मैं इस बारे में कोई हतमी राय नहीं कायम कर सकता। हाँ, ये बात तो दुरुस्त नजर आती है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सतह पे कहीं से कोई बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट था कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद वो तो बड़ा सख्त था। तहरीक इंसाफ का जितना भी इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू उसके बरखिलाफ था। वो 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा था कि उस पर हम जो है कार्रवाई करेंगे। कहीं पे उसमें जुडिशल कमीशन की बात नहीं की गई थी। जो मुतालबा रहा है तहरीक इंसाफ का रहा या फिर बिलावल भुट्टो ने उसको सेकंड किया जी, तो वो हमें कहीं उसमें नहीं नजर आया। कोर कमांडर उन्होंने तो कहा जो तहकीकात चल रही हैं, वजीर आजम ने जो कहा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा मामले को। फिर इलेक्शन पे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल महदूद किया कि हम तो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे थे और इसके अलावा जो भी सियासी अनासर इस वक्त बात कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो वो भी तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जाती है बात तरीके से, क्योंकि तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस वक्त जुडिशल कमीशन इस पर भी बने, रेगिंग के मामलात पे जो है तहकीकात हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि वहां से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इस वक्त कोई पेशरफ्त है। इमरान खान साहब से कोई बात करने के लिए तैयार है और जिसका जिक्र भी शायद इमरान खान साहब ने कल के स्टेटमेंट में किया है कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। कोई अभी तक बात नहीं हुई है। अगर इमरान खान साहब के ये बयानात को दुरुस्त मान लिया जाए जो कल सामने आए हैं तो फिर ये जरूर लगता है कि उनकी जो पॉलिसी जो है वो इसी किस्म की होगी कि सियासतदानों के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आपने रवैया सख्त रखना है और फौज के हवाले से थोड़ा सा पोजीशन पे अपनी नजरसानी करें, पीछे हटे थोड़ा सा, और बयानात जो है वो सियासी नौयत के रखें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट रखें। और मेरे ख्याल से 2018 के बाद अगर आप देखें तो इलेक्शन के बाद नून लीग की भी यही हिकमत अमली थी। वो सियासी क़यादत को टारगेट कर रहे थे, PTI की हुकूमत को टारगेट कर रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो उनका एक बयानिया जो था GT रोड वाला, उसमें नरमी आई थी। फिर बाद में कहीं 2020 में जाके गुजरांवाला में तो आपका ख्याल है कि खान साहब को भी शायद कहीं ना कहीं ये इदराक हो गया है कि अगर पावर पॉलिटिक्स करनी है या पावर में आना है तो फिर पावरफुल से बना के रखनी है। मैं सारी बातें इफ एंड बट्स पे कर रहा हूं क्योंकि एज आई सेड उनके खुद बयानात में इतने हमें जो है चेंजेस नजर आते थे। यहाँ तो हर रोज एक नया बयान। अच्छा, महमल से पूछ लेते हैं कि महमल किस तरह से खान साहब के इस बयान का तज्जिया कर रही हैं। ठीक है, के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये बयान उनके इसी तरह है तो उस पर मैं अपना तज्जिया पेश कर रहा हूँ। ये बात तो दुरुस्त है ना कि 9 मई के जो वाकयात थे उसमें जो भी उसके जिम्मेदार हैं, प्लानर्स हैं या जिन्होंने अमल किया उस पर, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। इस बयान से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। लेकिन अभी 2 दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को चीफ मिनिस्टर लगाना एक साइन है कि वो चाहते हैं कि अभी भी लड़ाई रहे। अचकजई साहब जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ तकरीर की और चंद जुमले उन्होंने PTI की हिमायत में बताए तो उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नॉमिनेट कर दिया। इस वक्त सब ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग कि स्टेबिलिटी आए, सियासी स्टेबिलिटी के बाद माशी स्टेबिलिटी आए, लेकिन IMF को फिर भी खत लिख दिया गया। तो एक अमल है और एक ये साफियों के जरिए गुफ्तगू हमारे सामने आई है। तो इसीलिए मैं एग्री करता हूं उमर चीमा साहब की बात से। कल शायद कोई और किस्म का बयान आएगा जिस पर हम बात कर रहे होंगे। तो फिलहाल तो हमें अमली तौर पे देखना है और अमली तौर पे सूरत हाल ये है कि 2 दिन बाद अचकजई साहब सदारती उम्मीदवार होंगे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग उनको वोट कर रहे होंगे। वही अचकजई साहब जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ मुख्तसर मुझे प्लीज बता दीजिएगा कि ऐसा क्या अमल हो कि तहरीक इंसाफ सीरियस है, ये पता चले।
देखिए, हम सीरियसनेस किसको कहते हैं? सिर्फ आप अपने इल्जामात से पीछे हटके कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्या वो सीरियसनेस है? मेरे ख्याल से नहीं है। इस मुल्क में हर किसी को बात करनी चाहिए, जो चीज गलत हुई है और जिसने गलत की है आप उस पर बात करें। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप सिर्फ ये कहें कि ठीक है अब हम सियासी जमातों पे अटैक करेंगे, फलाना पे अटैक करेंगे क्योंकि हम अब मामला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई समझबूझ नहीं होगी। आप बात करें कि एक प्रिंसिपल की बात करें, आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, आप कानून की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो उसमें तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है।